जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है, लेकिन 2014 में जो मोदी जी और अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, काला धन हम वापस लाएंगे, महंगाई को हम खत्म कर देंगे। इस तरह के इन्होंने नारे दिए। और जैसे ही वो चुनाव जीते, उसके बाद अमित शाह जी से पूछा पत्रकारों ने कि महंगाई का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये तो मात्र जुमले थे। आज आप देख रहे हो जो चुनाव चल रहा है, इसमें इन्होंने जो वायदे किए थे उन पे बात नहीं हो रही। बात करते हैं पाकिस्तान की, मंदिर की, मस्जिद की, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। आज़ादी के बाद में ये पहली सरकार है जो लोगों को धर्म के नाम पे लड़वा करके और अपनी जनता में दंगों की साजिश करके और राज कर रही। सबसे पहले 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी आई, करीब 3 लाख फैक्ट्रियां उसमें बंद हुई। खुद मोदी जी कह रहे हैं अपने भाषण में, उससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, गरीबों को रोजगार खत्म हो गया। आज हमारा रुपया 83 रुपये 84 रुपये के बराबर $1 है। और यही कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की उम्र से ज़्यादा रुपया गिर रहा है। आज ये नहीं बोल रहे हैं इस पर, रुपया हमारा गिर चुका है। नोटबंदी के कारण से हमारे देश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। करीब 150 लोग बैंकों की लाइन में खड़े खड़े मर गए 2000 रुपये निकालने के चक्कर में। उनको किसी तरह का इन्होंने मुआवजा दिया। और इन्होंने खुद ने कहा कि अगर 50 दिन के अंदर नोटबंदी की समस्या दूर नहीं कर दूँ तो मुझे किसी चौराहे पे ले जाके कैसी भी सज़ा दे दें। ये खुद के इनके बात है। नोटबंदी का दंश आज भी झेल रहे हैं। 1000 और 500 का नोट बंद करके इन्होंने 2000 का शुरू किया और 7 साल नोट चला नहीं, वो भी बंद हो गया। ये बहुत बड़ा विषय है। और इसमें करीब 8000 करोड़ का नोटबंदी में घोटाला किया। बहुत सारे 2 नंबर के पैसे इन्होंने एडजस्ट किए और उसका दर्श पूरी जनता आज पूरा भारत झेल रहा है। उसके बाद ये जीएसटी लाए। जीएसटी लाने से हमारा व्यापार चौपट हो गया। बहुत सारे व्यापारियों ने जुलूस भी निकाले। सबसे बड़ा जुलूस गुजरात में निकला, गायन की गवर्नमेंट की, इन्होंने कोई परवाह नहीं की। आज हमारे आटे पर, चावल पर, केरोसिन तेल पर भी जीएसटी लग रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आपने देखा कि 19 का जब चुनाव आने लगा तो सबसे पहले फरवरी में इन्होंने पुलवामा कांड हुआ। मेरे ख्याल में पूरे विश्व में ये पहला इतना बड़ा कांड होगा जिसमें हमारे मिलिट्री के 40 नौजवान शहीद हो गए। उसकी जांच आज तक नहीं हुई। और इनके खुद के जो राज्यपाल थे सतपाल मलिक जी, उन्होंने जब कहा कि हमारी लापरवाही की वजह से या एरोप्लेन नहीं देने के कारण से ये कांड हुआ, उन्होंने जबरदस्त पूरे देश में ये मुद्दा उठाया। तो आज उनके घर में ईडी और इनकम टैक्स होगा जा रहा है। इस सरकार के खिलाफ कोई भी बोलता है या तो उनके घर ईडी भेज देंगे या इनकम टैक्स भेज देंगे। और अभी तो मोदी जी इतने बौखला गए कि राहुल गांधी जी पर आरोप लगाया कि अड्डानी और अब्बानी ने आपको बोरे भर के रुपए भेजे। अड्डानी और अब्बानी के बोरे अगर राहुल गांधी जी के घर भेजे गए और ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो हमारा कहना है कि आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? ईडी आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, आपको जांच करानी चाहिए। नहीं तो हमारा आरोप है कि आप बताओ कि अडानी जी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, वो किसके रुपए, आज तक जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी मुखरों के इनके विरुद्ध बोल रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो ये इतने बौखला गए हैं कि यहाँ तक कहने लग गए कि 400 पार, और 400 पार जाकर के हम संविधान को बदलने का काम करेंगे। और हमारी लड़ाई है कि इस देश में संविधान जिंदा रहना चाहिए। 2 विचारधारा की लड़ाई। एक विचारधारा बीजेपी की है जो सांप्रदायिकता का जहर घोल करके पूरे देश में राज कर रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ा के दंगा करवा रही है, राज कर रही है। भावनाएं धार्मिक भड़का करके राज करना चाहती है। कांग्रेस विकास चाहती है। कांग्रेस वो विचारधारा है जिसने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, जिसने इस देश को डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि विश्व के 6ठे नंबर के विद्वान थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़े,
आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसी संविधान के तहत आज हम सब को बराबर का अधिकार है, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, बोलने का। और इनके आने के बाद में इस संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सबूत पुलवामा, कि उसकी जांच नहीं होना, एक संविधान की खिल्ली उड़ाना है। जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं उनके घर ईडी भेजते हैं, तो साफ है कि संविधान को तोड़ रहे हैं। एक आपके सामने सबसे बड़ा सबूत आया कि 3 कृषि कानून लगाए। किसान पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के दिल्ली में जाना चाहते थे, इन्होंने दिल्ली से बाहर कीले लगा दी, वहाँ बैरिकेड्स लगवा दिए। क्या किसान को दिल्ली में घुसने का राइट नहीं है? 700 किसान शहीद हो गए उस आंदोलन से। बाढ़ आई, बारिश आई, तूफान आए, लेकिन किसान जमे रहे और इन तानाशाह मोदी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का विरोध किया और 378 दिन धरने पर बैठे रहे। और उसके बाद इन्होंने वो कृषि कानून जो काले बनाए थे उनको वापस लिया। और जब दोबारा एमएसपी के लिए गए किसान, करीब 5 किसानों को गोली से भून दिया गया। लखनपुर खीरी के अंदर मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से रौंद रहा है और महीने भर बाद, पहले तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और गिरफ्तारी होने के बाद 1 महीने के बाद में उसकी जमानत हो जाती है। ये बड़ा मखौल है। हमारी पहलवान बेटियां दिल्ली पर बैठी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, इनका एक मंत्री ब्रिजभूषण सिंह, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे साथ में बदतमीजी करता है, दहेज शोषण की घटनाएं हुई है, यौन शोषण की घटनाएं हुई है, आप इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करो। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको मंत्री पद से नहीं हटाया और अभी भी उसके बेटे को टिकट देके ये चुनाव लड़ा। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो भी पार्लियामेंट में इनके खिलाफ बोलता है उसके घर ये ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। हमारे भारत की जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोल हो, ये सारे इन्होंने अपने मित्र अंबानी और अडानी को किराए पे दे दी 50 साल के लिए। 50 साल बाद ना तो मोदी जी रहेंगे ना लेने वाले रहेंगे। हमारा भारतीय रेल, जिसके ऊपर लिखा होता था भारतीय रेल, आज उस पर अब्बानी और अडानी का नाम। एयरपोर्ट, उसमें भी और अडानी के जो है अडानी एयरपोर्ट। और ये जो पोर्ट है वहाँ देखो बंदरगाह, जो गाय को माता कहते हैं, नारा देते हैं बीजेपी वाले, वहाँ गायों का ट्रक भरे हुए हैं। इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा गाय का बीज, जो मीट है, उसका निर्यात हुआ। और अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में आया है कि इन्होंने कम से कम 500 करोड़ रुपए वहाँ से कलेक्शन लिया है। एक तरफ तो गाय को ये माता कहते हैं, पशु को, ये भी विश्व में पहला देश है जहाँ एक पशु को माँ कह के पुकारते हैं। उस माँ की क्या पोजीशन है? ये कत्ल खाने जितने भी है इनके हिंदुओं में और सारे गुजरात के हैं, अल कबीर, नाम अल कबीर है उस कत्ल खाने का, और वो गुजरात का ही बीजेपी का कार्यकर्ता है और इनसे ये भारी चंदा ले रहे हैं। इनकी दोगली नीति है, मुंह में राम बगल में छुरी। इसलिए कांग्रेस के जो है पूरे देश के अंदर हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, इनके विरुद्ध लड़ रहे हैं। और जब पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया तो उन्होंने 3500 किलोमीटर यात्रा निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर, उसमें मैं भी राजस्थान का सहयोग था। उन्होंने कहा महंगाई खत्म करो, मॉब लिंचिंग बंद करो, बेरोजगारी, जो आप अग्निवीर योजना लाए, देखिए ये तो 75 साल होकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और एक तरफ जो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अगर ये 1 साल में 2 करोड़ को देते तो 10 साल में 20 करोड़ को रोजगार मिलना था, और आज ये उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार है। अग्निवीर योजना लाए, ये एक हमारे सिपाही जो नौजवान है, मैं इनके फोटो देखता हूँ, पंजाब में मैंने बठिंडा में भी देखा कि जो हमारा जांबाज शहीद होता है उसका मूर्ति लगाते हैं हम लोग, उनसे हम लोग संस्कार लेते हैं, हम लोग प्रेरणा लेते हैं। आज उनको अग्निवीर 17 साल में भर्ती, 21 साल में रिटायरमेंट। तो एक तरफ तो 75 साल का आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है और दूसरी तरफ 21 साल में नौजवान को जो है ये रिटायर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हम कहते हैं हमारे देश में बहुत खतरनाक लोगों के हाथ में देश आ गया। संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने भेज दी, रेलवे, बीएसएनएल, एयरपोर्ट। इसलिए इस वोट के माध्यम से हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। मैं पंजाब के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ जब लगभग
सारे पार्लियामेंट में इनकी जमानतें जब्त हुई। पिछली बार भी इन्होंने सरकार नहीं बनाई। बीजेपी के कार्यकर्ता रेस में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पंजाब है, आज़ादी में भी जो लड़ाई हुई उसमें अग्रणी रहा है। आज इंडिया गेट पे देखेंगे तो पंजाब के बहुत सारे लोग शहीद हुए, उनके वहाँ नाम लिखे गए हैं। भगत सिंह का नाम कौन नहीं जानता। हम चाहते हैं कि पहले हम गोरों से लड़े थे, कांग्रेस पार्टी, तो हमने नारा दिया है पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। उस वक्त आज़ादी के टाइम में ये अंग्रेजों के मुखबिर बन के काम कर रहे थे, इसलिए आज ये लोग दंगे भड़का कर राज कर रहे हैं, आपस में लड़वा करके राज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो अपनी जनता को मरवा करके वो राज करना चाहता है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। देश में आज़ादी आई, 1950 में संविधान बना, 1947 में आज़ादी आई 15 अगस्त, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ उद्योग लगवाए, नहरों का जाल बिछवाया, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए। आज़ादी से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ भी टिब्बे थे, पंजाब में भी। आज मैं देख रहा हूँ चारों तरफ हरियाली जो है, ये कांग्रेस की देन है। आज भारत में जो भी आपको विकास दिख रहा है, ये कांग्रेस की देन है। और 14 के बाद आने के बाद इन्होंने 23 कंपनियां बेच दी, रेलवे, एयरपोर्ट जैसी चीज़ें बेच दी। तो बाकी तो हम कहेंगे टाइम लगेगा, लेकिन आज देश हमारा बहुत खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। इसलिए हमारा नारा है कांग्रेस पार्टी का कि हमें सबसे पहले डेमोक्रेसी और संविधान को बचाना बहुत जरूरी है, और छोटी पार्टियां जो है वो नहीं बचा पाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लड़ाई इनके विरुद्ध लड़ रही है। और हमारा नेता 3500 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद 6000 किलोमीटर बसों में कहीं पैदल चल करके, और हम प्रेरित करना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी आज़ादी के टाइम में दांडी यात्राएं की, उसी तर्ज पर राहुल गांधी यात्राएं करके और पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि संविधान ही खत्म हो जाएगा तो वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार नहीं होगा तो फिर आम आदमी को कौन पूछे। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे मीडिया के साथियों को भी इन्होंने प्रभाव में ले रखा है। उस कारण से कुछ लोग जो है इनकी जेब के लड्डू बन गए, वो चाहते हैं वही खबर छपती है। इसलिए इन्होंने खुद ने, मैंने स्पीच सुना, उनका वीडियो सुना मोदी जी का, उन्होंने कहा मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए क्योंकि ये चौथा खंबा है। सबसे ऊपर सरकार है डेमोक्रेसी में, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा प्रशासन और चौथा मीडिया। लेकिन आज मैं सारे तो नहीं कहूँगा, कुछ मीडिया इनके इशारे पे चल रहा है। अंबानी और अडानी ने परचेज कर लिया। उस कारण से जो बात पूरे देश में जानी चाहिए, क्योंकि मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो छापो, लेकिन इन्होंने तो 14 के आने के बाद झांसे के अलावा कुछ भी नहीं किया। झूठ पे झूठ बोलते हैं। अभी बोल रहे हैं मंगलसूत्र, जब इनका संविधान वाली बात नहीं चली और कांग्रेस ने उसका स्टैंड ले लिया, ये 400 पे आकर संविधान बदल देंगे। जब इनको पता लगा किसान खिलाफ हो रहा है, दलित खिलाफ हो रहा है, सरदार खिलाफ हो रहा है, पिछड़ा वर्ग का लोग खिलाफ हो रहे हैं, तो इन्होंने आरक्षण की बात बंद करके, संविधान की बंद करके, और मंगलसूत्र और संपत्ति कह रहे हैं सारी की सारी मुसलमानों को दे दें। अरे भाई, कांग्रेस ने राज किया है 60 साल में, जब तो गए ऐसा मामला ही नहीं हुआ। राज या मुगलों का भी रहा, जब भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। और आज ये आए दिन प्रधानमंत्री जी का स्तर इतना गिर गया है स्पीच का कि आपको हंसी आएगी। कल पटियाला में बोल रहे थे कि अगर मैं नेहरू जी की जगह प्रधानमंत्री होता तो वो करतारपुर साहिब, ऐसा कोई एक जगह बता रहा है पंजाब की जो उधर है पाकिस्तान में जी, वो हमें भारत में लगता। अरे आप जन्मे ही नहीं थे, आप तो 14 के बाद आए हो, आपने संविधान का नाश कर दिया। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रुपया आपका गिर गया है। और सिर्फ 2 दिखते हैं, मोदी और अमित शाह, और 2 है अडानी और अंबानी, पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस की लड़ाई खाली चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना। और हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी चाहती है कि गरीब को आरक्षण मिले। ये गरीबी मिटाने के लिए नहीं है, उनका आरक्षण था जातिगत, क्योंकि जो हम लोग ऐसे के लोग आते हैं उनके साथ छुआछूत होती थी। पंजाब में कम नहीं है। आज भी देश के अंदर बहुत सारे गरीबों को आदमी मटकी के हाथ नहीं लगाने दे रहा है। ये कांग्रेस थी जिसने संविधान दिया, समानता का अधिकार दिया, SC/ST कानून बनाया। अगर किसी दलित के साथ एट्रोसिटी होती है जात के नाम पर, तो उसके SC/ST में चालान होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें पूरा खाना गुरुद्वारों से जल। अब इनको पूछो जो मंदिरों में पैसा पड़ा है उनका क्या कर रहे हो आप? मैं कोई मंदिर का विरोधी नहीं, लेकिन आप आज दुनिया, अमेरिका जा रहा है मंगल पर, जमीन ढूंढ रहा है,
और आप लोगों को अंधविश्वास में ले जा रहे हैं मंदिर की तरफ घंटियां बजाने के लिए। और जब देश में कोरोना आया, कोरोना के अंदर आपने कहा कि थालियां बजाओ, मोबाइल की टॉर्च दिखाओ। एक हमारे बीकानेर के एमपी जो कानून मंत्री, वो तो कह रहे हैं भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। अब पापड़ से कोई कोरोना भागता है? मोबाइल की लाइट दिखाने से कोरोना भागता है? थाली दिखाने से कोरोना? लेकिन ये अभी भक्तों की गिनती कर रहे थे कि अभी भी लोग अंधविश्वास में कितने लोग हैं। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि आपको संविधान बचाना है तो कांग्रेस को वोट दें, आपको प्रजातंत्र को जिंदा रखना है कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो नेता पूरे प्रजातंत्र को नष्ट करने में लगे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि आज हमारे जो जीत महेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, उसमें मंत्री भी हमारे बन सकते हैं। तो हमारी तो अपील है जनता से कि आप कांग्रेस को जिताएं, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं जैसे आप हैं, हम यहाँ विरोधी दल हैं, हम इंडिया गठबंधन में साथ हैं, लेकिन हम यहाँ विरोधी दल के रूप में हैं। इसलिए हम यहाँ आमने सामने लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है कि कांग्रेस को आप जिताएं, ताकि इस भाजपा का जो है, जो सारे देश के अंदर तानाशाह बन गए हैं, इनका खात्मा हो और प्रजातंत्र वापस हमारा कायम।